अब अगर इसमें x का वैल्यू निकालना है और x अगर एक्सपोनेंट के प्लेस पे है तो x तभी वैल्यू निकलेगा जब सारे के सारे बेस कट जाएंगे। ठीक है, पहले इज इक्वल टू के पहले देखो बेस सेम है और बीच में क्या है इनटू। अगर बेस से सेम है और बीच में इनटू है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो बेस तो है -5/7, पहला पावर था -4, दूसरा पावर कितना था इनटू है तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस। उसी तरह दूसरे तरफ आते हैं। सबसे पहले पहला बेस में देख रहे हैं कि पावर 2 दिया हुआ है, एक 3 दिया और एक x दिया है, तो पहले तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बेस अभी भी सेम है तो पहले फिर से बेस को लिख लेते हैं। पहले का पावर बनेगा 3 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 3x, इंटू है इसलिए पावर क्या होगा प्लस, दूसरा पावर क्या था 1। ठीक है, यहाँ -5/7 लिखें, माइनस प्लस -12 में से 4 माइनस तो बचेगा। दूसरे में देखते हैं -5/7, पहला था 3x, दो साइन अगर एक साथ हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 1 हो गया। इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम है तो इसका मतलब बेस हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या, एक तरफ 8 बचा, एक तरफ 3x - 1 बचा। जो भी कांस्टेंट होगा मतलब जिसके साथ प्लस अल्फ़ाबेट या वेरिएबल नहीं है वो पहले दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि 1, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ 8 पहले से था, ये 1 इधर क्या है दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे 3x बचा हुआ है। 8 और 1 कितना हो गया 9, और यहाँ 3x, 3 और x के बीच में क्या साइन है तो 3 इधर जाकर क्या हो गया डिवाइड, कितना है x का वैल्यू 3। इसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन भी है, दिया हुआ है -2/3 का पावर -13 इंटू 3/-2 का पावर 8 इज इक्वल टू 2/3 का पावर -2x + 1। हम बोले कि देखो अभी भी हमको x का वैल्यू निकालना है, x अभी भी वेरिएबल के प्लेस पर है तो पहले तो हमको बेस को काटना होगा। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं क्या दोनों तरफ ये बेस सेम है, तब इसको थोड़ा इसके जैसा बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहला बेस को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं अभी पावर के साथ। दूसरा बेस को अगर सेम करना है तो क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। तो ऐसे तो ये भी कर सकते हैं ना, जैसे 3 है 3 ऊपर लेते हैं। हाँ कर सकते थे, लेकिन इक्वल टू के बाद का बेस क्या था 2/3, सॉरी -2/3। ठीक है, इसलिए हमको दोनों तरफ सेम रहना है। इक्वल टू के बाद -2/3 था इसलिए इधर भी -2/3 सेट कर रहे हैं। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ -2/3 रहने दे रहे हैं, यहाँ -2x + 1 बचा हुआ है। बेस सेम है तो पहले बेस को लिख देते हैं। पहला पावर क्या था -13, दूसरा पावर क्या था अब बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस है ये माइनस है, दो साइन एक साथ रहता है तो ब्रैकेट देना पड़ता है। दूसरे तरफ -2/3, यहाँ पावर है -2x + 1। देख रहे हो बेस सेम है, बेस उड़ा दे रहे हैं। -13 प्लस माइनस 8 बचा, -2x + 1 बचा, माइनस माइनस 13 और 8 हो गया 21। 13 बड़ा था इसके लिए माइनस है तो माइनस पुट कर दिए। अब इधर में हम क्या बोले थे कि जो कांस्टेंट होगा वो पहले दूसरी तरफ जाएगा। कांस्टेंट कौन है 1 के लिए यहाँ प्लस साइन इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ -2x दिया हुआ है, ये -22 हो गया। -2 और x के बीच में क्या साइन है इंटू, तो -2 इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि बीच में क्या था इंटू का साइन था ना। पहले माइनस माइनस कट गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया, कितना बार x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, 13 का भी फर्स्ट है, देखो इसमें भी वही काम करना है, फाइंड x ही करना है। एक तरफ दिया 5 का पावर 2x - 1, दूसरे तरफ दिया 1/125 का पावर x - 3। अभी भी पावर कहाँ है, ये x कहाँ है पावर के प्लेस पे, तो पहले तो बेस सेम करना होगा। अब बेस सेम करना है तो पहले तो बेस दूर दूर तक सेम नहीं है, एक बेस है 5 और एक बेस है 125। इसमें याद रखोगे कि बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे 5 तो प्राइम नंबर है बट 125 प्राइम नंबर नहीं, तो इसका पहले प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं।
इधर 5 का पावर 2x माइनस 1 लिख दें। यस सर 1/125 किसका पावर होता है? 5 का पावर यस सर 3। और पहले से पावर क्या दिया है? x माइनस 3। तो ये पूरे पावर को ब्रैकेट में हम लिख दिए, ठीक है। 5 का पावर 2x माइनस 1 हो गया। अब इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 न्यूमरेटर के प्लेस पे था, यहाँ डिनोमिनेटर के प्लेस पे था। इसको हम ऊपर लेते हैं तो 5 का पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। एक पावर तो पहले से x माइनस 3 दिया होगा, ठीक। अब बेस दोनों में क्या हो गया? सेम। तो पहले बेस हो गया कैंसिल, इधर बच गया 2x माइनस 1। अब ये देखो -3 और x माइनस 3 इन दो ब्रैकेट के बीच में क्या है? तो पहले -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। -3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। ठीक। अब x को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, यहाँ 2x है, ये 3x यहाँ माइनस था, इधर आ गया तो प्लस, यहाँ पहले से 9 है, यस सर ये कांस्टेंट -1 इधर आ गया तो +1 3x 2x 5x 9 1 10 देन x इज इक्वल टू 10/5 काटेंगे तो x कितना हो गया? 2। ठीक है। यस सर अब इसका सेकेंड भी देख लो। 9 का पावर n इंटू 3 का पावर 5 इंटू 27 का पावर 3/3 इंटू 81 का पावर 4 इज इक्वल टू 27। इसमें हमको वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है? n, और n अभी भी क्या है? पावर के ही प्लेस पे है। तो फिर से हमको बेस को पहले सेम बनाना होगा और बेस को हटाना होगा। सारे बेस में सबसे छोटा बेस कौन है? 3। 3 क्या होता है? प्राइम नंबर। तो 3 ठीक है, बाकी सबको तोड़ना होगा। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। पहले से इसका पावर क्या दिया हुआ है? ये तो पहले से प्राइम में है। 27 क्या होगा? 3 का पावर 3। पहले से पावर कितना दिया हुआ है? नीचे आते हैं, ये 3 तो ठीक है। 81 को तोड़ेंगे तो 3 का पावर, पहले से पावर कितना दिया है? ठीक है। 27 क्या होता है? 3 का पावर 3। अब देखो जिनके पास एक से ज़्यादा पावर है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 3 का पावर 5, 3 का पावर 9, 3 3 से 9 होगा। फिर यहाँ 3 लिखें, 3 का पावर 16, यहाँ हो गया 3 का पावर 3। अब यहाँ देखो, पहले हम खाली ऊपर वाले का काम करते हैं। बेस से सेम है, बीच में क्या है? इनटू, तो 3 लिखें। पहला पावर 2n, तो बेस से सेम है, बीच में इनटू है, तो पावर क्या होता जाएगा? प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले क्या है? डिवाइड में है, तो इनका पावर इसी में माइनस में लिख दे रहे हैं। इसका पावर 1 है तो इसमें क्या होगा? ये 16 है तो ये क्या होगा? क्यों? नीचे से बाई में है ना ये, तो इसका पावर क्या लिखना होगा? माइनस में लिखना होगा। इधर 3 का पावर क्या है? 3। बेस सेम है, यस पावर कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 2n, 9 और 5 14, 14 में से 1 गया 13, 13 और 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -3, और यहाँ पर पहले से 3 है, ठीक है। अब इसी का थोड़ा बगल में काम करते रहें। 2n लिखें, इज इक्वल टू में 3 था, ये 3 माइनस दूसरी तरफ गया तो प्लस, देन 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 3। समझे। यस इसी तरीके से अगर कहीं भी अगर वेरिएबल पावर के प्लेस पे है तो रूल यही है कि सबसे पहले बेस को सेम करिए, बेस को इक्वल टू के दोनों तरफ इक्वल करने के बाद पहले बेस को काटिए, तभी पावर का वैल्यू निकलेगा।